इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। था आपका वर्मा कोचिंग में, और पहले वीडियो जो हमने अपलोड किया है क्लास 7 का 19.1, उनमें से कमेंट आ रहा था कि सर 7 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत है। तो हमने भी ध्यान दिया तो एक अंक मिस्टेक पाया है। ठीक है, आज उसी को मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए, कहा गया है कि 360 सेंटीमीटर लंबाई और 300 मीटर चौड़ाई वाले दीवार के बीचों बीच 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 90 मीटर चौड़ाई वाली एक खिड़की है। तो 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने की लागत क्या होगा। तो दीवार को पेंट कराना है, खिड़की को पेंट नहीं कराना है। तो यहाँ पहले दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दीवार का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं दीवार आयत जैसा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 360 सेंटीमीटर गुना 300 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, गुना कर लेते हैं। 3 छक 18, यहाँ लिखते हैं 3 छक 18 का 8, बाकी इसमें 1 और 3 तिया 9 और 1 10, 108, 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, यानी 3 जीरो यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ पर दीवार का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन दीवार के बीचों बीच एक खिड़की भी है। खिड़की की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। खिड़की का क्षेत्रफल, तो खिड़की का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दिया हुआ है क्या, 120 गुना 90, 12 नवा 108 और ये डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पेंट कितना कराना है हमको, सिर्फ दीवार का, है ना। जब दीवार का पेंट कराना है तो दीवार का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, और इस दीवार में खिड़की भी है, तो दीवार में से खिड़की को हम घटा देंगे। ठीक है, दीवार में खिड़की को घटा देंगे, तो पेंट करने वाले का जो जगह होगा वो निकालना है हमको। ठीक है, तो पेंट, तो क्या करना है कि इसको पेंट करने वाले दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। पेंट करने वाले दीवार का क्षेत्रफल, तो निकला पहले पूरा जो है खिड़की सहित निकला है 10,000 यानी 1,08,000। ठीक है, और घटा देना है इसमें खिड़की वाला क्षेत्रफल, तो खिड़की का क्षेत्रफल घटा देना है। तो इसको घटाते हैं, 0 2 जीरो 2 जीरो का 2 जीरो लिख देते हैं, और यहाँ 10 में 8 गया 2। ठीक है, ये 10 में 8 है, 2 बचा है। अब यहाँ ये इसका 9 बच गया, 9 में 8 गया, 9 में 8 गया। यहाँ पर बच गया 7, 7 में 0 गया तो 7 ही होगा। अब यहाँ 10 है, तो ये बच गया 9, यानी यही मिस्टेक था कि यहाँ 97 की जगह 7 लिखा गया था। ठीक है, मिस्टेक से, जिसके कारण आंसर नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर निकालते हैं। अब ये हो गया, इतना दीवार का, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट कराना है हमको। ठीक है, इतना सेंटीमीटर दीवार का पेंट कराना है। अब इसकी लागत जो है वो लागत देख लेते हैं कि कितना लागत है इसका। तो 1 मीटर पेंट करने का क्षेत्र कितना पैसा लेता है, 60 रुपया लेता है। तो लिखेंगे कि 1 मीटर वर्ग पेंट करने का किराया, यानी कि क्षेत्रफल, 1 मीटर वर्ग पेंट खर्च करने का, पेंट करने का खर्च 60 रुपया होता है। ठीक है, तो हम अभी जो आया है ये मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो इसको हम मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं पहले। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में जब दिया हुआ है ये 97,200, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर है तो 100 पर डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि एक इतना हो गया। तो इसको हम
2 जीरो काट दिए, 1 2 यानी कि 97 20, यानी 20 नहीं लेते, 1 2 जीरो है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी इतना मीटर हो गया 9.72 मीटर। अब इसका जो है 9.72 मीटर का हम खर्चा निकालेंगे। 9.72 मीटर पेंट कराने का खर्च, तो 1 मीटर का 60 रुपया है, तो 9.72 मीटर का कितना लगेगा, ठीक है। तो इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करने के बाद जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 583.20 इतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।